बेटा टीवी देख रही है क्या? बेटा ये साड़ी है और जल्दी से इसे अपने बैग में रख ले, तेरी भाभी देखने ना पाए। बेटा टीवी देख रही है क्या? बेटा देख मैं तेरे लिए क्या लाई, देख के बता ये साड़ी कैसी है। साड़ी और मेरे लिए? अरे वाह, बहुत सुंदर साड़ी है मम्मी। अच्छी लगी तुझे? मार्केट गई थी क्या मम्मी? मार्केट नहीं गई थी, अरे बेटा एक शादी में मुझे विदाई में साड़ी मिली थी तो मैंने सोचा तुझे ही दे दूं। और बेटा मैं अपने लिए गई थी बिछिया लेने, तो तेरे लिए भी लेकर के आ गई। बिछिया? जरा देख इसे। ये भी बहुत अच्छी है मम्मी। अच्छी लगी? और ये कुछ पैसे। नहीं नहीं मम्मी, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी इतने सारे पैसे? बेटा सब सामान जल्दी से अपने बैग में डाल ले। अच्छा ठीक है। तेरी भाभी देखने ना पाए। बैग में छिपा लूं जल्दी से? लेकिन क्यों मम्मी? अरे बेटा जरूरी है क्या उसे हर चीज बताना कि मैं अपनी बेटी को क्या ले रही हूँ, क्या दे रही हूँ? लेकिन भाभी से क्यों छिपाना है मम्मी? वो मेरी भाभी है। सॉरी मम्मी, अगर आप भाभी को इन सामान के बारे में नहीं बताएंगी तो मैं कोई भी सामान यहाँ से लेके नहीं जाऊंगी। मैं भाभी से चोरी नहीं कर सकती मम्मी, वो इस घर की बहू है। मम्मी ये आप गलत कर रही हैं। आपके ना रहने के बाद उन्हीं से मेरा मायका होगा मम्मी, ये बात आप समझते क्यों नहीं है? अगर भाभी ने मुझे ये सब सामान चोरी से ले आते हुए देख लिया तो उनके मन में क्या बात आएगी मेरे लिए? माँ, आपकी छोटी सी गलती से नंद भाभी के बीच में कड़वाहट पैदा हो जाएगी और वो मेरे लिए कभी भी मायके के दरवाजे खुले नहीं छोड़ेंगी आपके ना रहने के बाद। मैं ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहती मम्मी जिससे मेरा और भाभी का रिश्ता खराब हो। प्लीज या तो आप भाभी को ये सब चीजें बताइए या उनके सामने मुझे दीजिए। यूं अकेले में नहीं, मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ। बेटा मेरे सामान पर किसी का हक नहीं, सिर्फ मेरा हक है। मेरा जिससे मन करेगा मैं उसे दूंगी। और मैं तेरी भाभी को क्यों दूं? तो पराये घर से आई है, मैं अपनी बेटी को क्यों ना दूं? बेटा मैंने कई बार देखा है जब मैंने तुझे कोई सामान दिया है ना तो वो बुरा मान जाती है, इसीलिए मैंने उसे छिपा के तुझे सामान दिया। अब जल्दी से इसे रख ले कि बहस ही करती रहेगी, तेरी भाभी देख लेगी तो बवाल हो जाएगा। बेटा मैंने पहले भी देखा है जब तुझे मैंने कोई सामान दिया लिया है ना तो तेरी भाभी को बुरा लगा है, इसलिए मैं उसे छिपा के दे रही थी और तू मुझे गलत कह रही है। मम्मी भाभी बुरा क्यों मानेंगी? वो बहुत समझदार है और बहुत अच्छी। आप उनके लिए भी तो साड़ी बिछिया ये सब लाती हो, तो फिर वो बुरा क्यों मानेंगी? बिल्कुल देती लेती रहती हूँ बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ भेदभाव करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अगर उसके सामने तुझे कुछ दिया तो उसे कहीं बुरा ना लग जाए। लेकिन अगर आप उनसे छिपा के मुझे देंगी तो वो जरूर बुरा मानेंगी मम्मी। मैं बिल्कुल नहीं ले सकती कोई सामान, मैंने अपनी भाभी को बताया। आप ये सब सामान रख लीजिए और जब भाभी मेरे पास हो तो उन्हीं के सामने मुझे दीजिएगा, अकेले में नहीं। प्लीज मम्मी, इन छोटी छोटी बातों से रिश्ते खराब होते हैं। बात तो तू ठीक ही कह रही है बेटा, मेरे बाद तेरा मायका तेरी भाभी से ही तो है। और एक बात आपको बता दूं मम्मी, आपके बुढ़ापे में आपकी बहू ही काम आएगी, आपकी ये बेटी नहीं। मैं तो आऊंगी 2-4 दिन देख करके चली जाऊंगी, लेकिन असली सेवा तो आपकी बहू ही करेगी। तो प्लीज आप अपनी बहू से रिश्ते खराब मत करिए, ना ही अपने और ना ही मेरे। और मुझे मेरा मायका बहुत प्यारा है। अरे मायका होता है ना तो ससुराल में किसी की हिम्मत नहीं होती बहू को कुछ भी बोलने की।
लेकिन अगर मायका ही नहीं रहता तो रात दिन बहुओं को 4 बातें सुनाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी तरफ से तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। तो मैं अपना पल्ला क्यों हल्का करूं मम्मी? और भी भगवान ने आपको इतनी अच्छी बहू और मुझे इतनी अच्छी भाभी दी है, तो मैं उनके साथ ही छल कपट नहीं कर सकती मम्मी, प्लीज। मेरी बिटिया तो बड़ी समझदार हो गई है और मुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से रोका। हाँ बेटा, बात तो तूने बिल्कुल सही कही। भला मैं क्यों चाहूंगी बेटा कि मेरे ना रहने के बाद तेरे और तेरी भाभी के बीच में कोई मनमुटाव हो, वो भी मेरी वजह से? बिल्कुल भी नहीं। बस मेरा परिवार खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहें, और मुझे क्या चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अब मैं ये सारा सामान तेरी भाभी के सामने ही तुझे दूंगी, ताकि उसके मन में तुझे लेकर कोई बात ना आए। अब खुश?